Hello, good morning everybody. Today we'll start a new chapter of geography, the solar system of class 6. Okay. ये जो सोलर सिस्टम हमारा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर उन चीज़ों के बारे में है जो हमारी पृथ्वी के बाहर होती है, ठीक है, और जो आसमानों में हमें दिखती है, रातों में चमकती है, आसमानों में हमें दिखती है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे आसपास दिखती है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पृथ्वी के बाहर है, जिन्हें हम नहीं देख सकते, बट वो हैं मौजूद। और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम आसमान में देखते हैं चमकते हुए, कभी शूटिंग स्टार हो गए, कभी स्टार्स है, कभी मून है, कभी फुल मून है, कभी हाफ मून है, राइट। ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर आवर सोलर सिस्टम। ओके, तो ये चैप्टर के बारे में सबसे पहले मैं एक छोटा सा टर्म एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? ये जो है द मून, द सन, ये अर्थ, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, दे ऑल फॉर्म आवर सोलर सिस्टम। ये सारे बॉडीज़, ये सारे जो बॉडीज़ जो हमें अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में मिलते हैं या जो हमारे गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये सारे मिल करके हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, अब इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, एक वर्ड का मीनिंग, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें वो वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम, और मैं चाहती हूँ कि आपको उसका मतलब पहले से पता हो, सो दैट यू कांट गेट इट कन्फ्यूज, ताकि आपको पता ना चले कि मैं फिर क्या बोल रही हूँ। सेलेस्टियल बॉडी इज़ अ वर्ड, एंड दिस वर्ड वी यूज थ्रू आउट द चैप्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल बॉडी का क्या मतलब है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब है, सेलेस्टियल बॉडीज आर द बॉडीज, ये सारे नेचुरल बॉडीज हैं दैट आर फाउंड आउटसाइड द अर्थ एटमोसफेयर, ठीक है। मैंने एक टर्म यूज़ किया नेचुरल बॉडीज़ है। मैंने ये टर्म क्यों यूज़ किया नेचुरल बॉडीज़ है? क्योंकि वो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। उन सारे बॉडीज़ को हमने क्रिएट नहीं किया, हमने बनाया नहीं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट, दे आर नेचुरली। इसीलिए वी कॉल दैट पार्ट नेचुरल बॉडीज दैट आर फाउंड अर्थ आउटसाइड एटमोसफेयर। अर्थ के बाहर एटमोसफेयर में जो सारी चीज़ें ये सब फाउंड होती है वो सब कुछ क्या है? हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है। सबको ये मीनिंग पता चल गई? नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्टली हम पढ़ते हैं सन के बारे में। व्हाट इज सन? जब हम सन के बारे में, जैसे हम सन के बारे में बोलते हैं, हमें दिमाग में एक आता है ना, हॉट बॉल ऑफ फायर। बहुत छोटे में हमने ये वर्ड पढ़ा था, बहुत छोटे में हमने ये सेंटेंस हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। वाई सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर? क्यों है ऐसा? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट, मतलब हम कहते हैं ना एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ठीक है। बहुत सारा गर्म, बहुत ज़्यादा ही एक्सेस गर्म, वी कांट इवन इमेजिन हाउ हॉट द गैसेज आर। हम सोच भी नहीं सकते कितना गर्म हो सकता है। उन सारे गैसेस को कंबाइन करके हमारा सन बना है। ओके, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का जो बीचों बीच होता है ना, जो हिस्सा होता है, सन वो है, ठीक है। ये बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है हमारे, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमें पता चल गई। थर्डली, सन क्या करता है? सन का जो सन का डिस्टेंस है हमारे पृथ्वी से, वो कितना है बच्चों? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सन पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूरी पर है, ठीक है। फिर भी इमेजिन करिए कि वो कितना गर्म है कि हमें फिर भी सन की गर्मी महसूस होती इतना दूर होने के बावजूद, ठीक है। एक और बात है वो ये कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हीट एंड एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है। दे ऑल गेट द हीट एंड एनर्जी फ्रॉम सन। ये पार्ट्स थे हमारे सन के बारे में। इतना आप लोग समझ गए कि सन क्या है। नाउ द सेकेंड वन इज द प्लैनेट। हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? द प्लैनेट के बारे में। फर्स्टली बच्चों हम ये जानते हैं कि ये वर्ड द प्लैनेट आया कहाँ से। दिस वर्ड द प्लैनेट इज़ अ ग्रीक वर्ड, जो कि कहाँ से फॉर्म हुआ? अ वर्ड प्लैनेटिया। प्लैनेटिया से प्लैनेट बना। प्लैनेटिया का फुल पता है? प्लैनेटिया का मीनिंग क्या होता है? प्लैनेटिया मीन्स वंडर्स। वंडर्स मतलब क्या होता है? अजूबे। अजूबे मतलब यार प्लैनेट्स बने हैं इतने सारे, वो सारे ऑलरेडी नेचुरल प्रेजेंट है, तो अजूबे हुए ना सबके सब। तो वो सारे अजूबे चीज़ है जो हमें हमारे अर्थ एटमोसफेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट मिलते हैं। सो बिगिन। आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं कि प्लैनेट को हमें पता चल गया कि वर्ड कहाँ से मिला है, क्या है। प्लैनेट को जब हम डिफाइन करेंगे, हम अभी वो वर्ड इस्तेमाल करने वाले सेलेस्टियल बॉडी। इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। अर्थ के बाहर जो एटमोसफेयर है वहाँ प्लैनेट्स प्रेजेंट है। ओके,
इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं प्लैनेट्स एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, उनका एक फिक्स्ड पाथ। ऑर्बिट मीन्स बच्चों पाथ, द पाथ इन विच द प्लैनेट रन्स, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इट रिवॉल्व, प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं। क्यों? क्योंकि सो दैट दे कुड गेट हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सन से हीट और एनर्जी लेते हैं। ओके, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स कितने होते हैं। ठीक है, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी हो गए, ठीक है, यूरेनस हो गए, वीनस हो गए, मार्स हो गए, अर्थ हो गए, जुपिटर हो गए, नेपच्यून हो गए एंड प्लूटो ऑल्सो, बट प्लूटो इज नॉट येट डिस्कवर्ड। तो ये सारे क्या हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर के एंड में एक और आपके शॉर्ट नोट्स में भी आपके चैप्टर के एंड में मैं आपको एक छोटी सी टर्म बताऊंगी, जिससे कि आप लोग ये जो 9 प्लैनेट्स है इसको सिमेट्रिकल वाइज पढ़ सको, कि मैं हर उस प्लैनेट को वहाँ पर एक जगह पे सेटल किया, हमें पता चले कि सन से उसकी डिस्टेंस कितनी है, उस हिसाब से हम प्लैनेट्स को सेट करके पढ़ेंगे, बट वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्टली हम बात करेंगे अभी यहाँ पर अर्थ के बारे में। प्लैनेट के बारे में तो ख़त्म हो गया ये बात, अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अर्थ क्या है? तीसरे सबसे बड़े नंबर का ग्रह है, क्योंकि सन से उसकी दूरी थर्डली है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे कौन आता है? मर्क्यूरी। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे आते हैं मर्क्यूरी और थर्ड पे आता है अर्थ। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पे आता है हमारा वीनस। उसके बाद ये तो हमारा था कि सन से उसकी दूरी थर्ड है, लेकिन एंड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है? 5 बड़े ग्रह में सबसे 5th नंबर में आता है वो। ठीक है, और अब हम लोग एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट भी हम कहते हैं। वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट? पता है क्यों बच्चों? क्योंकि अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि अर्थ पे क्या है? जिंदगी है। अर्थ पे वी कैन लिव। क्या हमने कभी सुना है कि मार्स पे रह रहे, जुपिटर पे रह रहे, इन सब ग्रहों पे हम रह सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। वी लिव ओनली ऑन अर्थ। हम अर्थ पे ही रहते हैं। अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जो जिंदगी को सपोर्ट करता है। वाई? क्यों? क्योंकि अर्थ पे क्या है? वाटर एंड एयर। 2 चीज़ें जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए वो हमें अर्थ पे मिलती है, और भी कुछ क्लासिफिकेशन से वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज आधे से ज़्यादा पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे अर्थ का किससे कवर्ड है? वाटर से। दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसीलिए हम नीला ग्रह के नाम से अपने पृथ्वी को जानते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा सतह पृथ्वी की पानियों से भरी हुई है। ठीक है, द नेक्स्ट, इसके बाद एक और हम लोग ये सब चीज़ तो हम लोग जान गए। अब हमें पता करना है कि अर्थ दिखता कैसा है। अर्थ का शेप क्या होता है? स्पेरिकल। अर्थ कैसा दिखता है? स्पेरिकल शेप का। बट बच्चों, जब हम लोग ज्योग्राफी के टर्म में अर्थ का शेप डिफाइन करते हैं तो उसे स्पेरिकल नहीं, अब हम थोड़ा सीनियर हो गए। ठीक है, तो उसे थोड़ा सीनियर लैंग्वेज में जब हम लोग ज्योग्राफी की लैंग्वेज बात करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं ग्यूआइड शेप। GEOID, ग्यूआइड शेप। ग्यूआइड का मतलब होता है स्पेरिकल इन शेप। बट स्पेरिकल क्या होता है? इधर इधर से ना दबा होता है और बीच से ऐसे होता है, मतलब दोनों साइड्स का फ्लैटन होता है। बट अर्थ हमारा ऐसा नहीं, उसका बोथ साइड्स फ्लैटन नहीं है। वो थोड़ा स्पेरिकल दिखता है, लेकिन उसके दोनों साइड दबे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और यही था हमारे अर्थ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे अर्थ के बाद हम लोग बात करते हैं मून के बारे में। मून के बारे में क्या ख्याल है? क्या सोचते हैं आप लोग? मून क्या? मून मतलब चांद। ठीक है, जब हम लोग चांद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या? द ओनली सैटेलाइट आवर अर्थ है। अर्थ क्या है? मून क्या है? हमारे पृथ्वी का सबसे पहला और सबसे इकलौता सैटेलाइट है ना। तो अब हम लोग चलो इसके आगे पढ़ते हैं। इट इज़ द लार्ज बॉडी, इट इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती है। क्यों सेलेस्टियल बॉडी है? क्योंकि गैलेक्सी में मून ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है। उसे किसी साइंटिस्ट ने, किसी न्यूटन ने, किसी आइंस्टाइन ने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, वो नेचुरली वहाँ प्रेजेंट है। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट अ सेलेस्टियल बॉडी। ये हमारे सोलर सिस्टम का एक मेजर, मतलब एक बिग पार्ट है।
हमारे सोलर सिस्टम के बड़े ग्रहों में से एक हमारा मून है, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस है, हम सबके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो हम मून के डिस्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। मून का डिस्टेंस अर्थ से, मतलब मून का डिस्टेंस सन से कितना है पता है? मून का डिस्टेंस सन से 1/4 शायद 1/4 क्वार्टर, इसका क्वार्टरली मतलब जो हमारा अर्थ सन से जो हमारा मून का डिस्टेंस है वो कितना क्वार्टर वाइज है, ठीक है। 1/4 क्वार्टर हम लोग कह सकते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की कि पृथ्वी से मून की कितनी दूरी है, कि हमारे पृथ्वी से, हमारे ग्रह से मून कितना दूर है, तो 3.84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से मून। कितना? 3.84,400 किलोमीटर दूर है मून हमारे पृथ्वी से, ठीक है। ये तो हो गई डिस्टेंस वगैरह की बात। नेक्स्टली अब एक और चीज़ आती है मून के बारे में विच इज़ वेरी गुड, ये कि मून पता है जब हम लोग चांद देखते हैं आसमान में तो हमें क्या दिखता है? मून का हम लोग को सिर्फ एक ही साइड दिखता है ना, वो स्पेरिकल सा, वो एक सर्कल सा एक तरफ दिखता है। क्या उसके दूसरा साइड हमें दिखता है कभी मून का? नहीं दिखता, हमें मून का दूसरा साइड नहीं दिखता। When we see a moon in the sky, only one side is visible to us, सिर्फ एक ही साइड उसकी हमें दिखती है, उसका दूसरा साइड हमें नहीं दिखता है। Got it? And the next is, एक और चीज़, अर्थ पे लाइफ होती है, क्या मून पे भी लाइफ होती है? इज देयर लाइफ इन द मून? नो, देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। हम लोग मून पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज देयर इज नो वाटर, नो एयर, नो ऑक्सीजन ऑन द मून। और ये सब चीज़ हमें जीने के लिए बहुत एसेंशियल है, तो सो दैट वी कुड सर्वाइव। ये सारी चीज़ मून पे प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज वाई इन मून लाइफ इज नॉट प्रेजेंट। मून, चांद के ऊपर लाइफ, जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी बच्चों। आज हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, सन क्या है वो पढ़ा, प्लैनेट्स क्या है वो पढ़े, 9 प्लैनेट्स पढ़े हमने, मून क्या है वो पढ़ा, और अर्थ क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया। अब इसके बाद अभी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही। इसके आगे की जो चैप्टर्स की डिटेल्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टडी हार्ड, बाय।